हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। आज 8 अगस्त की एसएससी सीएचएसएल की पहली शिफ्ट की परीक्षा में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और अब आपको कैसी तैयारी कर जाना है, कौन से सवालों पर ज़्यादा ध्यान देना है, इन सब बातों को लेकर आज हम इस क्लास के अंदर चर्चा करने वाले हैं। पूरी क्लास को आप अटेंड कीजिएगा। अगर आपका आने वाली शिफ्टों में एग्जाम है तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। दोस्तों हमसे पहला सवाल पूछा गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम किस राज्य में हुआ था। बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया है, आप सबको पता है। ये दोस्तों मध्य प्रदेश में संपन्न हुए हैं। कहां पर? मध्य प्रदेश में खेलो इंडिया यूथ गेम इनका आयोजन हुआ है। अगर हम दोस्तों बात करें तो खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश के कितने शहरों में हुए थे? ये 8 शहरों में हुए थे। और पहले स्थान पर दोस्तों कौन रहा था? पहले स्थान पर दोस्तों आपका रहा था महाराष्ट्र। कौन रहा था दोस्तों पहले स्थान पे रहा था महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पे दोस्तों कौन रहा था? हरियाणा। और तीसरे स्थान पे दोस्तों कौन रहा था? ये मध्य प्रदेश रहा था। ये बातें मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स इसका आयोजन दोस्तों कहां पर हुआ है? उत्तर प्रदेश में हुआ है। और इसका विजेता कौन बना है? ये दोस्तों पंजाब जो है पदक तालिका में पहले स्थान पे है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। 36वें, अगर आपसे पूछा जाए 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? तो आपको याद होगा ये दोस्तों गुजरात में हुआ था। और 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? ये 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होगा गोवा के अंदर है। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, इनको आप याद रखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सत्तरीय महिला नृत्यक को 2020 में पद्मश्री प्राप्त हुआ है, वो कौन है? ऐसा सवाल आपसे पूछा गया है। रिंजू मोनी सैकिया है, उपासना महंत है, श्रीमंत शंकर देव है, इंदिरा पीपी बोरा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पीपी बोरा आपका राइट आंसर होगा। इसको आप ध्यान में रखें। ये सवाल भी आज की शिफ्ट में आपसे पूछा गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने आपसे कहा था। अब दोस्तों डायरेक्ट आपसे सवाल नहीं पूछा जा रहा है। आपसे दोस्तों क्या पूछा जा रहा है कि किस शास्त्रीय नृत्य को या शास्त्रीय नृत्यक को पद्मश्री मिला है, पद्म विभूषण मिला है। अब आपको तैयारी अपनी और मजबूत कर जाना पड़ेगा एग्जाम के अंदर। श्रीमंत शंकर देव, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध भी सत्रिया से है। इनका संबंध किससे है? इनका संबंध भी सत्रिया से है। इसको भी आप थोड़ा याद रखें। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर वादक है, सितार वादक है, तबला वादक है, सरोद वादक है। दोस्तों आपको बता दें आपका राइट आंसर हो जाएगा ये तबला वादक है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसको भी आप ध्यान में रखें, अच्छा सवाल है। अगर आपको दोस्तों याद हो संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? ये दोस्तों संतूर वादक हैं। भजन सोपारी, भजन सोपारी, इनका संबंध किससे है? ये भी दोस्तों संतूर वादक हैं। सितार वादक दोस्तों कौन है? पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, ये कौन है? ये दोस्तों सितार वादक हैं। सरोद वादक दोस्तों मैंने आपको कई बार नाम नोट कराए हैं दोस्तों। अल्लाह रखा खां, अमजद अली खां, माफ कीजिए दोस्तों अली अकबर खां। कौन है दोस्तों? अली अकबर खां, अमजद अली खां। ये सब नाम दोस्तों आपको याद रखना है। सवाल कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं सरोद वादक से। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 51A का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? दोस्तों कमेंट करके बताना है आपको कि अनुच्छेद 51A पूछा गया था कि अनुच्छेद 51 पूछा गया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें अनुच्छेद 51A इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया? इसमें क्या संबंधित है? मौलिक कर्तव्य। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब का है? 1976 का है। आप सब जानते होंगे कि हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। फिर दोस्तों 42वां संविधान संशोधन 1976 होता है और 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। और आर्टिकल दोस्तों कौन सा होता है? आर्टिकल 51A। और यही सवाल आपसे आज पूछा भी गया है। आपको दोस्तों याद होगा पोषण संबंधी अधिकार, ये कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 47 में है। इसको आप नोट करें। अंतर्राष्ट्रीय शांति आर्टिकल नंबर 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति है। और दोस्तों कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल नंबर 50 में है। ये चारों सवाल आपकी परीक्षा को देखते हुए अति महत्वपूर्ण हैं। अगर आपसे दोस्तों पूछ लिया जाता है आर्टिकल नंबर 48A, इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है? कि राज्य सरकार वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा करेगी। ये दोस्तों कौन से आर्टिकल में कहा गया? आर्टिकल नंबर 48A। दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देता हूं। आर्टिकल नंबर 36 से 51
आर्टिकल नंबर 36 से 51 है, इनके बीच में दोस्तों आपसे डेली सवाल पूछा जा रहा है। तो आर्टिकल नंबर 36 से 51 के बीच में जितने भी आर्टिकल बनते हैं सारे आर्टिकल आप पढ़कर जाएं, आपकी परीक्षा में डेली एक सवाल इन आर्टिकल के बीच में से आपसे पूछा जा रहा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, इसको आप याद रखेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ष 2016 में वेट लिफ्टिंग में 57 कैटेगरी में स्वर्ण पदक किसने जीता था? मीराबाई चानू, कर्णम मल्लेश्वरी, निखत जरीन, पीवी संधू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कर्णम मल्लेश्वरी, आपका राइट आंसर होगा। कमेंट करके बताएं कि ये सवाल आपकी परीक्षा में आया था कि नहीं आया था, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी कहाँ की रहने वाली हैं? आपको याद होगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। दोस्तों मीराबाई चानू आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक 2020, इन्होंने कौन सा पदक जीता था? रजत पदक जीता था। कौन सा? रजत पदक जीता था। ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही अच्छा सवाल है आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए। और दोस्तों रवि कुमार दहिया, इनको भी दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक मिला था और ये दोनों सवाल कल आपकी परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। अगर हम बात करें निखत जरीन, इनका संबंध किससे है? बॉक्सिंग, बॉक्सिंग। ये सवाल भी आपको ध्यान में रखनी है, अच्छा सवाल है। अगर आप क्लास पर नए हो तो क्लास को लाइक जरूर कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। अब दोस्तों बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि लाहो नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से संबंधित है? मेघालय, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो आपको इसका आंसर याद रखना है, ये दोस्तों कहाँ से संबंधित है? मेघालय से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों मेघालय का एक और है बांग्ला, बांग्ला फेस्टिवल दोस्तों कहाँ का है? ये भी मेघालय का ही है, इसको भी आप ध्यान में रखें। और मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग, मेघालय की राजधानी है शिलोंग। और यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाते हैं चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर मनाते हैं? मेघालय की राजधानी शिलोंग में। राजस्थान का दोस्तों गणगौर नृत्य, गणगौर नृत्य कहाँ का है? कालबेलिया कहाँ का है? कालबेलिया, गणगौर हो गया, कालबेलिया हो गया और गरवी हो गया। ये तीनों लोक नृत्य का संबंध कहाँ से? ये तीनों लोक नृत्य का संबंध है राजस्थान से। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों आज ज़्यादा सवाल हमको नहीं मिल पाए हैं, ये 6 ही सवाल ऐसे हैं जो ऑथेंटिक रूप से हमको मिल पाए हैं, उसका एनालिसिस मैंने आपको करा दिया। अब दोस्तों आज अभी से लेकर शाम तक जितने भी सवाल हमको सारी शिफ्टों के प्राप्त होंगे उसकी एक बड़ी क्लास मैं डेली की तरह अपलोड कर दूंगा, सारे सवाल आपको वहाँ पर कवर करवा दूंगा। लेकिन दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको समझ कर जानी चाहिए। दोस्तों अब आपकी परीक्षा में किस टाइप के सवाल बनना है वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि दोस्तों 1 से 2 सवाल आपसे पूछा गया था, एक सवाल दोस्तों महाराष्ट्र से आया था, इसको आप लिख लें। एक सवाल दोस्तों आपका महाराष्ट्र से आया था, महाराष्ट्र का कोई फेस्टिवल आपसे पूछा गया था महाराष्ट्र का, ये सवाल आज की शिफ्ट में आया है। और एक सवाल दोस्तों उत्तर प्रदेश से भी आया था, यानी कि उत्तर प्रदेश की दोस्तों फसल बीमा योजना से संबंधित वहां पर उत्तर प्रदेश में दोस्तों अब ये कंफर्म नहीं हुआ कि क्या सवाल पूछा गया, लेकिन फसल बीमा योजना से संबंधित उत्तर प्रदेश का कोई क्वेश्चन आज की शिफ्ट में आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। ये सवाल आज की परीक्षाओं में आए हैं। अगर आपकी दोस्तों बता दें करंट अफेयर, दोस्तों करंट अफेयर के आपके 2 से 3 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों इकोनॉमिक्स के भी दोस्तों 3 से 4 सवाल आज की शिफ्ट में आए हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण टॉपिक है। और स्टैटिक जीके, ये दोस्तों ऐसा पोर्शन है, यहाँ से दोस्तों 10 से 15 सवाल आपसे परीक्षा में डेली बन रहे हैं। यानी कि दोस्तों क्लासिकल नृत्य से 2 सवाल, संतूर वादक, सितार वादक यानी कि 2 महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनसे 1 से 2 सवाल ये परीक्षाओं में डेली आपसे पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आपको मेनली किस पर ध्यान देना? स्टैटिक जीके, इकोनॉमिक्स भी आपको पढ़कर जाने, 3 से 4 सवाल डेली आपसे पूछे जा रहे हैं। अब दोस्तों सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब सवाल दोस्तों डायरेक्ट नहीं पूछा जा रहा है, अब दोस्तों सवाल को स्टेटमेंट रूप के में पूछा जा रहा है। यानी दोस्तों आपको एक सवाल दे देगा और दोस्तों आपका मिलान दोस्तों आपसे करवाया जा रहा है। आप समझ सकते हैं दोस्तों, एक सवाल देकर दोस्तों आपसे 4 से 5 सवालों का आंसर वहां पर निकलवाया जा रहा है। तो दोस्तों एक डायरेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग सवाल नहीं आ रहे हैं, मिलान के अकॉर्डिंग सवाल आ रहे हैं। आपसे मैच द फॉलोइंग, इस टाइप के सवाल दोस्तों आपसे करवाए जा रहे हैं। ये बात आपको ध्यान में रखकर जाना है। अगर दोस्तों क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखिएगा।